विद्या ददाति विनियम विनियमयाति याति च क्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अपना शीर्षक है कि सफलता के लिए विनम्र बने, बी पोलाइट फॉर सक्सेस। जब भी आपको सफलता किसी भी क्षेत्र में हासिल करनी हो, जीवन को आप अपने को विनम्र बनाइए। हमने बताया आपको चत्वारि तस्य वर्धन्ते, विनम्र बनने से क्या लाभ है? 4 चीजें आपकी बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल आपका बढ़ेगा अगर आप विनम्र हैं। दूसरा क्या है कि विनम्र होने से जब भी आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो अपने गुरु के सामने विनम्र रहिए। दवा लेने जा रहे हैं तो डॉक्टर के सामने विनम्र रहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध और उत्तेजना में मस्तिष्क सही कार्य नहीं करता और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। जब भी आपको क्रोध आता है, उत्तेजना आती है, तो मस्तिष्क की जो नसें स्टिमुलेट, सिकुड़ जाती हैं वो, और सोचने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है और वो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं। विध्वंसात्मक क्रियाएं जो है आपकी शुरू हो जाती हैं, रचनात्मक क्रियाएं नहीं होती। देखिए, आप जब भी क्रोध आपको आता है, लड़ाई होती है, आपने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया या गोली मार दी, और जब आप कोर्ट में पहुंचे, 20 साल की सजा पड़ी, तो आप पूरा जो है नशा आपका खत्म हो जाता है। तब समझ में आता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि उस समय आपने क्रोध किया था। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, आपके मस्तिष्क में किसी से संबंधित बैर, बुराई, क्रोध अगर आ जाए तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उत्तेजना आ जाए, आप देखिए जैसा आईपीसी और सीआरपीसी में जब आप अध्ययन करें तो आप अपने कानून में देखेंगे कि 6 सेकंड का समय बताया गया है बलात्कार के लिए। उस समय आदमी जो है, उसकी बेन्स जो है कार्य नहीं करती। वो समय टल जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या है? उत्तेजना। तो कभी भी क्रोध और उत्तेजना में न रहे, बी पोलाइट। आप विनम्र बने। शांत एवं विनम्र जो मस्तिष्क होता है उसमें सुंदरता निवास करती है। सुंदरता संसार में या फूल में नहीं, सुंदरता आपके मस्तिष्क में होती है। सुंदरता हमारी आंखों में होती है। तो जब भी आप जो है ऐसा करते हैं, विनम्र बन जाते हैं, और जब मन शांत होता है तो आकाश में देखिए आप टिमटिमाते हुए तारे और चांदनी रात, ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर स्वर्ग आ गया हो। और जब मस्तिष्क आपका शांत नहीं होता है तो वो रात भी काटे नहीं कटती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये तारे हमें काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो विनम्रता कहाँ है? आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करती है। मस्तिष्क में अगर आप जो है शांत हैं, मस्तिष्क से विनम्र हैं आप, तो हर चीज़ आपको सुंदर दिखाई देती है। हर तरह की परिस्थिति में जो है विनम्र रहकर अपने आप को ढालना सीखें। हर तरीके की परिस्थिति में विनम्र रहकर अपने आप को ढालना सीखें। जैसे विद्यार्थी, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो 5 लक्षण विद्यार्थी के होने चाहिए। व्यापारी अगर आप हैं तो जब आप देखते हैं कि बनिया दुकान पर कोई बैठा हुआ है और कोई आता है, क्रिमिनल भी कोई अगर आ गया या विध्वंसात्मक मस्तिष्क वाला आ गया, वो आते ही गाली देने लगता है, तब भी बनिया हंसता है और वो क्या कहता है? आइए आइए आइए, अरे भाई साहब तो गुस्से में रहते हैं, बैठिए, भाई साहब के लिए ठंडा लाइए। तो ठंडा तो आपको वो 10 रुपए का पिला देता है, लेकिन जब भी आप कुछ उससे जो है परचेज करते हैं, कुछ भी सौदा खरीदते हैं आप उससे, तो वो क्या करता है? वो 10 रुपए की बजाय 20 रुपए उसी सौदा में वसूल कर लेता है और बड़े विनम्र भाव से आपसे बोलता है, और आप भी हंस के चले जाते हैं उसकी दुकान से। आप समझते हैं हमने देखो ठंडा भी पिया, सौदा भी ले ली उससे और 4 गाली भी दे आए, लेकिन उसने विनम्र बन करके वो सौदा के दूने रुपए आपसे ही वसूल कर लिए। तो व्यापारी इस तरीके से विनम्र रहता है, इसीलिए उसे कहते बनिए, बिगड़िए मत। तो वो हमेशा बनता ही चला जाता है। सामाजिक कार्यक्रम देखिए, आप किसी के घर जाते हैं, अगर आप अपने घर पे कुछ भी खाते हो, उसके यहाँ जो भी है आप उसके यहाँ काम बनाने गए हैं, उसका बिगाड़ने नहीं गए। लड़की की शादी है, कोई अव्यवस्था हो जाती है, उसमें मदद करिए। अथवा आपके खाने के लिए वहाँ पर वो कुछ आइटम कम है उसके, या खाना अच्छा नहीं बना, फिर भी अच्छा बताइए, क्योंकि आप उसके यहाँ जो भी है उसमें सहयोग करके और आप अपने घर आ जाइए। अपने घर आके अच्छा खा लें। सोने के लिए चारपाई मिल गई, डबल बेड नहीं मिला, उसमें भी आप अपने आप को एडजस्ट करिए। विनम्र रहिए, वहाँ उत्तेजित ना हो, क्रोध न लाएं, आप उन्नति करते हुए चले जाएंगे। कमजोरी, डर, उदासी, अहंकार जीवन में सदैव जो है डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी की ओर ले जाते हैं आपको।
और जब भी आपके अंदर साहस होता है, आप विनम्र बने, और विनम्रता का जवाब जो है, आप किसी को जवाब देना चाहते विनम्रता से दें। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अंग्रेजों के अधीन नौकरी नहीं करूंगा, तो उनके पिताजी बहुत नाराज हुए, उल्टा सीधा बहुत कहा, और उनसे कहा है कि आप ICS पास ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी क्रोध में आ जाते कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बड़े विनम्र स्वर से कहा कि ठीक है पिताजी, मैं ICS में फार्म भरूंगा, भाग लूंगा। और वो भाग लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे और ICS पास करके दिखा दिया। जब पास करके दिखा दिया, उन्होंने कहा पिताजी मेरे अंदर योग्यता है। तो विनम्र स्वर में बोलते रहे। आज इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। APJ अब्दुल कलाम को देखिए, कितनी परेशानी आई जिस समय वो कार्य कर रहे थे अपना एक मिसाइल के ऊपर। उस समय पिताजी की डेथ, माँ की डेथ, चाचा की कई, उनसे वो बिल्कुल वहाँ भी गए, विनम्र बने रहे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक कार्य किया, फैमिली के लिए कार्य किया, सब कुछ किया, लेकिन विनम्र बने रहे और सफलता पाई। अगर उनमें की क्रोध आ जाता, उत्तेजना आ जाती, डर या विषाद पैदा हो जाता, उदासी आ जाती, कभी उन्हें अहंकार नहीं हुआ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन करके वो भारत के राष्ट्रपति तक बने। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कितने विनम्र रहे, राष्ट्रपति से नीचे उतर करके, और वो एक अध्यापक बने और बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी। तो अहंकार उन्हें कभी छूके भी नहीं निकला था। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, आपने किसी से दुश्मनी पाल ली, उसकी याद आते ही फिर घंटों आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। पढ़ाई आपकी बर्बाद हो जाएगी, व्यापार आपका बर्बाद हो जाएगा, आपकी उन्नति जो है वो 2 घंटे के लिए आपने जो है उस पर सोचना शुरू कर दिया, तो क्रोध, उस समय क्रोध आ जाएगा। तो बैर किसी से आपने किया तो अचार या मुरब्बा, आपने किसी से बैर पाल लिया। किसी से कोई बैर न करें, आप कभी किसी से बैर न कर काहू सन कोई, ये राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कभी बैर मत करिए। कोई हमारा गिने चुने 1-2 दोस्त होंगे और दुश्मन हमारा कोई नहीं होगा। विनम्र बने, अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। वाणी ये कमोल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो दूसरों से जो भी शब्दों का प्रयोग करें, आप बड़ा नाप तोल करके प्रयोग करें, और ये सोचें कि सामने वाले को कहीं बुरा न लग जाए। तो इस तरीके के आप अपनी वाणी रखें। चिंता कभी न करें, चिंतन करें। चिंतन करें कि मैंने जो कंपटीशन के क्षेत्र में जाना है, व्यापार के क्षेत्र में जाना है, राजनीति के क्षेत्र में जाना है, उसके लिए योजना तैयार करें, स्ट्रेटेजी अपनी तैयार करें, व्यूह रचना तैयार करें कि हमें सफलता किस तरीके से मिलेगी। चिंता न करें कि ये कार्य कैसे होगा, ये नहीं। तो चिंता और चिंतन, ये दोनों चीज़ें जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चिंता कभी ना करें, चिंतन किया करें। और चिंतन करने के लिए आप सबसे बड़ी चीज़ है मेडिटेशन। अगर आप सुबह उठ करके करें तो मेडिटेशन से क्या है, मन आपका शांत हो जाता है। आपकी जो विकृतियां मस्तिष्क में भरी हुई हैं वो ऊर्जा लेकर के बिल्कुल शांत हो जाती हैं। आप विनम्र बन जाएंगे, और विनम्र बनने से आप ये देखेंगे आपकी पढ़ाई की क्षमता भी कितनी तेज़ी से बढ़ती है, और आपकी उन्नति जो है हर प्रकार से होने लगेगी। तो विनम्र बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़, अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो विनम्र बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ना नुकुर आप ना करें। घर में जो भोजन बन रहा है शांतिपूर्वक खाएं। माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार जो कपड़े आपको पहना रहे हैं वो आप पहनिए कपड़ों को। आप अपनी जिद पर ना अड़िए कि हमें अच्छे कपड़े जब आप खुद कंपटीशन क्वालिफाई कर लें और एक अधिकारी बन जाएं या नौकरी लग जाए आपकी, तो आप अपने अनुसार करना। अभी माँ बाप सभी करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार कि हमारे बच्चे अच्छा पहने, उस पर आप जिद ना करें। जब वो नहीं दे पाते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो इसलिए विद्यार्थियों को ऐसा करना चाहिए। व्यापारी, उसके पास जितना पैसा है उसी के अनुसार उसे जो है कार्य करना चाहिए। सामाजिक स्थिति हमने आपको बता दी, किसी के घर जाएं तो वहाँ ना नुकुर ज़्यादा न करें, और अपनी एक नई जो है समस्या उसके सामने खड़े न करें, बल्कि उसकी जो समस्याएं हैं उनमें सहयोगी बने। तो इस तरीके से आप विनम्र बन के जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए विनम्र बने। बी पोलाइट फॉर सक्सेस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।